नमस्कार साथियों, मैं हनुमान किसान आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस समय सबके दिमाग में एक ही टेंशन है, 23 जुलाई या 24 जुलाई आपका सेंटर कौन से जिले में एक एग्जाम होगी वो तो आपको जिला पता पड़ गया, कौन से पारी में होगी ये भी पता पड़ गया। लेकिन साथियों, ये लास्ट वीडियो मानना, पात्रता से पहले मेरे को जो बोलना है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक हो या कोई सुझाव हो, मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, पात्रता एग्जाम 23 जुलाई को और 24 जुलाई को एग्जाम है। ये भी दो पारी में होगी और ये भी दो पारी में होगी। आपकी एग्जाम कौन सी पारी में है, कौन से जिले में, इतना पता पड़ गया। एग्जाम से 2-3 दिन पहले सेंटर का नाम भी पता पड़ जाएगा, कुछ गलतियां नहीं हो जो पिछली बार हुई थी। इसलिए साथियों, आपको सेंटर का नाम नहीं बताया गया। रही बात टेंशन की, तो साथियों, जिसकी तैयारी होती है उसी को टेंशन होती है, जो पढ़ता है उसी को टेंशन होती है कि कहीं मैं भूल तो नहीं गई या भूल तो नहीं गया। इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना, अब आज से ही फोन का नेट बंद कर लो। सावधान, ये साथियों पात्रता है जिसके 83 नंबर चाहिए कैटेगरी वालों को। जनरल वालों को यदि 90 नंबर चाहिए ना, तो जिसके 90 आ गए वो भी पास है, जिसके 150 में से 150 आ गए वो भी पास है। काम ये करना है, रिस्क नहीं लो। कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको मनोविज्ञान अच्छे से आती है। अब मनोविज्ञान अच्छे से आती है, आपने 500% तो प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन ऐसे टीचर को फॉलो कर रहे हो जो पर डे टेस्ट करवा रहा है। 100% ये लो, 50 ये लो, 500 ये लो, 1000 ये लो, और आप करते जा रहे हो, उसके अंदर डीपली जाते जा रहे हो। अरे वो प्याज, एक चीज बताओ, बाल्यावस्था में छोटा प्रश्न पूछेगा, आप उसमें डीप जाते जा रहे हो। एक सिद्धांत में नॉर्मल प्रश्न पूछेगा, आप डीप जाते जा रहे हो। एक यकीनन मेरी एक एक बात को सुनना, बहुत कुछ समझ में आएगी। आज मैं बोल रहा हूं, जो ये सीरीज है ना, एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम 100% यदि आपने कर लिया, खत्म करो। उस टीचर का जो सतत रूप से आप अनुसरण कर रहे हो, अब एग्जाम पास में आ गई, आप उस यूट्यूब की दुनिया को छोड़ सकते हो। साथ ही साथियों, कुछ यूट्यूब वाले आपको बताएंगे कि ऐसे पेपर करो, वैसे पेपर करो, इन चीजों को भी इग्नोर कर देना। मतलब ऑनलाइन की दुनिया को 6 दिन के लिए बंद करना है। जो आपकी कॉपी है, भले ही उसमें 5 लाइन लिखी हो, उसी को पढ़ना है। जितनी तैयारी होनी थी हो चुकी है, अब पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ना है। और ये जो आपका माइंड है ना, इसको कम से कम इतना प्रिपेयर करना है कि आपको ये चीज इतना हो कि यार कैसे भी हो 83 नंबर तो आ जाएंगे। ये वाली मानसिकता आज से ही धारण करनी है। 6 दिन के अंदर पर डे अपने आप को 2-3 बार बोलना है कि मेरे 83-90 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। साथियों, एक बात और है कि दिन भर आपकी आत्मा आपसे यही प्रश्न पूछती है कि अगर 90 नंबर नहीं आए तो साथियों, यकीनन 90 नंबर आएंगे, कैसे आएंगे वो सुनना। डेली पेपर पढ़ते हो, इस बार साथियों आइडिया ये है कि लगभग 20 गुना लोगों को पास करेंगे। जब पेपर बनता है ना, जब साथियों पात्रता का पेपर बनाया है, तो ये केवल क्वालिफाई पेपर है। और क्वालिफाई पेपर है ना, तो इस पेपर को इस हिसाब से बनाया जाएगा कि जो आपकी 46,000 पद है ना, अब ये मानो यदि पेपर हार्ड आ जाता है और साथियों सोचो 46,000 ही पास होते हैं, तो फिर मुख्य परीक्षा में मजा नहीं है। अरे वीडियो को याद करो, वीडियो का पेपर कठिन था तो 17 गुना, 30 गुना, 35 गुना लोगों को पास कर दिया गया। आप साथियों मनोविज्ञान में पढ़ते हो वेद्यता, आप पढ़ते हो विश्वसनीयता, आप पढ़ते हो व्यापकता। अजीबो है क्या, वो यही तो चीज है, उनको बोलते हैं मानक। एक अच्छी परीक्षा क्या होगी, उसके लिए मानक क्या होंगे। आप बोलते हो कि परीक्षा में वेद्यता होनी चाहिए, परीक्षा में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो सारी बातें साथियों यहाँ पर लागू होती है। और बता दूं साथियों, 9,20,000 से ऊपर, 9,20,000 से ऊपर लोगों को पास करने का टारगेट रखा गया है। आप बोलोगे आपको किसने बोला, तो साथियों इस बात को तो मैं यहीं पर खत्म करता हूं जी। किसने बोला, क्या बोला, इस बात को तो आप छोड़िए। याद रखना, 9,20,000 से ऊपर लोगों को
पास करने की रणनीति बनाई गई है। अब पास कैसे होंगे, घर पर पास करने नहीं आएंगे साथियों। जो पात्रता का जो पेपर होगा ना, उस पेपर का लेवल ही इस प्रकार से बनाया जाएगा कि कम से कम जिसने रीडिंग भी मारी है, जिसको थोड़ा बहुत शिक्षण विधियां आती है, मनोविज्ञान आती है, वो आराम से हल कर लेगा। आपका कोई मिलने वाला हो, तनिक पूछना और ये करना। जो पहली बार रीट की एग्जाम देता है ना या देती है, वो भी ये कहेगा कि बिना पढ़े मेरे पिछली बार 80-85 नंबर थे। इतना तो वो ऐसे ही बोल देगा कि बिना पढ़े 80-85 नंबर थे, इस बार तैयारी करूंगी, ये करूंगा तो मेरे 120 पे 125 नंबर आ जाएंगे। मतलब आराम से 80-85 नंबर नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नॉर्मल बात है? क्योंकि साथियों बोर्ड अपने साथ है। बोर्ड सच में ऐसा ही पेपर बनाने वाला है। आज वीडियो बना रहा हूं, जिस दिन एग्जाम देकर निकलो ना, तो सकारात्मक मुस्कान के साथ निकलना कि भैया ने एक बात बोली थी, पेपर मस्त आने वाला है। पेपर बिल्कुल आप जो पढ़ रहे हो, छोटे छोटे सिद्धांत पूछेगा, अच्छी अच्छी बातें पूछेगा, आराम से कर दोगे। भैया पेपर फिर भी हार आ गया, कैसे पता पड़े? क्योंकि हम एक साथ 150% तो करने से रहे। पेपर में 150% आए और 150% हम एक साथ तो देखने से रहे, तो हमारा आत्मविश्वास बन जाए। हम एग्जाम में 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारे अंदर ऐसा लगे कि हमारी पात्रता क्लियर हो गई। उसके लिए क्या करना है, सुनो जी। आपको क्या करना है, पेपर जैसे ही मिलता है आपने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की, अपनी डिटेल डाला और ये मानना कि पेपर को 2 राउंड में पढ़ना है। पहले राउंड में क्या करना है, पेपर को फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोगों को इस प्रकार पढ़ना है जैसे रीडिंग लगाते हैं, जैसे कि और सबसे पहले सुनना, सबसे पहले भाषा करनी है। पात्रता में सबसे पहले भाषा देखनी है और दोनों भाषाओं को देखना है। और क्या करना है, 2 राउंड में 2 भाषा है। सबसे पहले अपन ने लैंग्वेज फर्स्टली सपोज करो यहां पर 30% थे। अब 30% में से आपको ऐसे पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है 30% को, उसमें से उसी पर्सन के टिक लगाना है जो साथियों देखते ही आपको आ जाए। हो सकता है 30 में से आप लोगों को 10% आए, हो सकता है 15 आए, हो सकता है 20 आए। जितने भी पर्सन फर्स्ट राउंड में देखते ही आते हैं उसके तो टिक लगाओ, बाकी को छोड़ दो। उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड में आ जाइए। ठीक उसी प्रकार 30% आएंगे। फर्स्ट राउंड में केवल और केवल टिक लगाना है कि कितने पर्सन आपको कन्फर्म आते हैं। साथियों जैसे ही लैंग्वेज पूरी होती है तो दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा। मैं मानता हूं ये हिंदी है, आराम से 20-22 नंबर तो नॉर्मली कठिन पेपर आएगा तो आप लोगों के आ जाएंगे। शिक्षण वीडियो में 1% बाहर नहीं जाएगा जितने टॉपिक मैंने करवाए। आज बोल रहा हूं, जिस दिन पेपर होगा साथ में लाइव आकर प्रूफ दे दूंगा। 30% थे, अब आपको आइडिया लग गया कि 15-15 सही हुए तो 30 हो गए, 20-20 हुए तो 40 हो गए। इन दोनों का दिमाग में आइडिया बन गया कि भैया हमारे 45 से 50 नंबर आ गए। किसी के 40 मान लो, किसी के 45 मान लो, किसी के 50 मान लो। जब ये आइडिया हो जाएगा ना तो साथियों थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अरे 40, 45, 50 तो हो गए, इतनी और चाहिए। उसके बाद में आइएगा मनोविज्ञान के ऊपर। अब साथियों मनोविज्ञान के ऊपर वही 30% आएंगे। फर्स्ट राउंड में दिमाग नहीं लगाना, जो हमें आता है, जो पर्सन इजी है उसके टिक लगाकर बाकी को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ऐसे ही इसमें करेंगे। और साथियों इसके बाद में ऐसे ही अपनी जो सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट को देखेंगे। ये कार्य, ये काम साथियों 150% है ना, मैं ये मानता हूं आराम से 1 घंटे में हो जाएगा। साथियों 1 घंटे के अंदर ये वाला सारा काम कर लेना है और 1 घंटे के बाद में 2.5 घंटे का समय होता है। 1 घंटे में आपको आइडिया हो जाएगा कि आप टोटल 70% कर पाए या 80 कर पाए या 90 कर पाए। जो मेरे साथी 80-90 पर पहुंच जाए ना, खुशी खुशी 1 घंटे में ही खुश हो जाओगे कि पात्रता आराम से पास होगी। इस 1 घंटे में फर्स्ट राउंड में 80-90 तक पहुंच गए, बल्ले बल्ले है। तो आप मान लेना आपका स्कोर आराम से 110-120 प्लस होगा। उन विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में यहां पर होंगे और जो इसके इर्द गिर्द होंगे, वो भी ये मान लेना कि उनका स्कोर 100 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। और साथियों 1 घंटे में ही पात्रता का आइडिया हो जाएगा। विभिन्न कोचिंग संस्थान
विभिन्न यूट्यूबर्स आपको गुमराह करेंगे, विभिन्न टीचर्स आपको भ्रमित करेंगे कि मनोविज्ञान बहुत कठिन आएगी, और ये जो काम का ही नहीं है वो पूछेगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, और आप सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो। साथियों, यदि सिलेक्शन होता ना तो जान लगा देते, लेकिन सिलेक्शन वाली एग्जाम नहीं है। कम से कम इतना करते हो तो माइंड सेट तो क्लियर होगा, नुकसान नहीं होगा इतना पढ़ने से। ज्यादा पढ़कर एग्जाम में नहीं आएगा, भूलना तो तय है। मैं इतना ही कहूंगा, विश्वास रखिएगा, यहीं पे साथियों आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। पात्रता में इतना ही पढ़ना है, और मेन बात यह है, पात्रता एग्जाम केवल और केवल खुद पर कितना विश्वास है ना, इसका परीक्षण करने के लिए ली जाती है। आपको आपका जो माइंड सेटअप है, अरे आपका जो दिमाग है, उसको सही रखना है। मैं ये मानता हूं जिसने पिछली बार स्टडी की है, इस बार बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा ना, उसकी भी पात्रता हो जाएगी। याद करो, सीटेट की एग्जाम देते हैं, इजी गोइंग सीटेट हो जाता है। मैथ साइंस वालों का तो सब्जेक्ट से ही पात्रता पास हो जाएगी। ये जो माइंड सेटअप है ना साथियों, ये जो आपका दिमाग है ना, इस दिमाग को सही रखना है। अगर ये सही है तो पात्रता साथियों अस्ते अस्ते क्लियर है, और यदि ये सही नहीं है तो पेपर इजी आवे या आपके पास पहले ही पेपर आ जावे तो भी पात्रता फेल हो जी, फेल हो, क्योंकि ये एग्जाम साइकोलॉजिकल बेस होती है। साथियों, शिक्षण वीडियो के देखो, 15 हिंदी में, 15 संस्कृत में, 10 गणित में, 8 साइंस में, और साथियों 5 मनोविज्ञान में। इतने तो साथियों शिक्षण वीडियो के प्रश्न आ रहे हैं, और 30 मनोविज्ञान के। इन प्रश्नों को तो तभी करोगे जब आपका ये माथा सही होगा, जब आपका माइंड सही होगा, जब आपका मस्तिष्क सही होगा। ये सही है ना, इनमें काम करेगा। बच्चा रोता कब है, बच्चा बोलता कब है, बिना पढ़े भी ऑप्शन से कर दोगे। कब? जब भैया हमारा ये दिमाग सही होगा। सभी मेरे साथियों को, मेरे भाई बहनों को, आरजे स्टडी पॉइंट परिवार से जुड़े हुए साथियों को, और मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए साथियों को, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए साथियों को, मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए साथियों को, मेरे ट्विटर से जुड़े हुए साथियों को, और साथियों जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों को पात्रता एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी एग्जाम साथियों, मुझे पता है लास्ट में पूछोगे, मेरी जो एग्जाम है साथियों, मेरी एग्जाम 23 जुलाई को एग्जाम है, और 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि फर्स्ट में तो L1 वालों की है, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो मैं ये बोल सकता हूं L2 का जो पेपर होगा, उसका जो पहला पेपर होगा, उसमें मेरी एग्जाम है। वो पेपर दे या पेपर नहीं दे, जो पूरा पेपर है उसका लेवल, और साथियों पेपर कैसा आया, जो मैं बातें बोल रहा हूं, उसका मैं आप लोगों को एग्जाम हॉल से निकलते ही लाइव करवा दूंगा। जो साथी पेपर का लेवल देखना चाहते हैं कि 23 जुलाई पात्रता पेपर का लेवल कैसा आया, पेपर में क्या आया, वो सभी साथी आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों इस चैनल से जुड़ जाइए। 23 तारीख को जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, जैसे 5:30 बजे तक एग्जाम होगा, तो साथियों 6 PM पर, इस बार पेपर देंगे नहीं, कोचिंग वाले इधर उधर मांग के करवाएंगे, हम तो खुद पेपर दे के आएंगे, तो हम ज्यादा ढंग से बता पाऊंगा जी। और 6 PM पर लाइव होकर, लाइव के माध्यम से 23 जुलाई के जो पेपर है उसके बारे में बता दिया जाएगा। पेपर सोल्व करवा दिया जाएगा जी, पेपर सॉल्यूशन, और पेपर के बारे में 6 PM पर 23 जुलाई को आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। हनुमान किसान यूट्यूब चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए, और टेंशन तो लेना ही नहीं है साथियों। इस भाई पर विश्वास है, यदि मेरे पे विश्वास है, मेरे से जुड़े हुए हो, तो निश्चित रूप से आज से ही दिन में 3 बार बोलना है कि मेरी पात्रता क्लियर है, मेरी पात्रता क्लियर है, और मेरी पात्रता क्लियर है। यूट्यूब की दुनिया को छोड़ दीजिए, और जो ये सीरीजें चल रही है ना, 10,000 सीरीज, 5,000, 2,000, 1,100, अरे क्या करोगे? संस्कृत में 10% में आएंगे, 15% शिक्षण वीडियो के आए, 15 में से 5-7 तो वो चाहेगा कि आप लोग करो,
2-3 में उपरोक्त सभी दे देगा, 2-3 प्रश्न कठिन देगा, उनको तो आप ही छोड़ के आ जाना कि उसने मेहनत की है कठिन में, जा भाई खत्म। ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सब यहाँ का खेल है। यदि माता सही है तो सब कुछ सही है, और माता ही सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड सेटअप को फुल पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, सकारात्मक मुस्कान के साथ परीक्षा हॉल में एंट्री करना है और फिर अस्ते अस्ते बाहर आना है। निश्चित रूप से सबकी पात्रता पास होगी। फिर 1 अगस्त से आगे का पूरा प्लान सेट